है कि जिसमें अमीर हो। क्या हो? अगर अमीर है तो जमात है, अगर अमीर नहीं तो भीड़ और मजमा। अगर जमात में अमीर नहीं तो भीड़ और मजमा है, अगर अमीर है तो जमात है। बात आई समझे? ये जमात का एक अमीर होगा। अमीर साहब जान ले कि अमीर होकर के हम हाकिम नहीं बन गए, बाइख्तियार नहीं होंगे, हम काम के एतबार से पाबंद नहीं रहेंगे, हम जो चाहे करें नहीं। अमीर अपने साथियों के साथ है। अगर साथी है तो अमीर है, और साथी में चिंता भी होगा भाई। अगर साथी नहीं होगी चिंता भी होगा, तो साथियों के साथ वो अमीर है। लिहाजा अमीर के बारे में साथियों को बात मालूम होनी चाहिए कि हमें पूरे सफर में अपने अमीर की इताअत के साथ रहना है। हमने अमीर की भाई सोने लगे, ये देखो दो बुजुर्ग मेरे सामने सो रहे हैं, जरा उठ के बैठ जाओ मेरे भैया, उठ के बैठ जाओ। हाँ, अमीर जो है, अमीर की इताअत हो, यानी सारे साथी पूरे सफर में अमीर की इताअत के साथ चलेंगे। दावत के अमाल में जो अमाल है, उन अमाल की मैं अभी निशानी कर देता हूँ, मुझे जरा कर देता हूँ। सारे सफर में अमीर की इताअत करेंगे। इताअत में एक बात ये भी जान लो कि अगर अमीर की तरफ से कोई ऐसा हुक्म साथियों को दिया जाए जिसमें सराहत के साथ अल्लाह के रसूल की नाफरमानी हो, तो वहां अमीर की इताअत नहीं की जाएगी। वहां अमीर की इताअत ला ताअत लि मखलूकिन फी मासियतिल खालिक, मखलूक की अल्लाह की नाफरमानी में इताअत नहीं होगी। बात है समझे? जहां तक अल्लाह उसके रसूल की बातें बताई जाए उसमें सारे साथियों को अमीर की इताअत करनी चाहिए। कोई काम पूरे सफर में आज खुद नहीं करना है, अपनी तबीयत से नहीं करना है, जो कुछ करना है वो अमीर से पूछ करके करना है। बात आ गई समझे? बात आ गई समझे? तो एक तो अमीर की इताअत, कोई भी काम अमीर की इताअत के बगैर ना हो। दूसरी चीज, हमारा ये सारा काम अमीर अपने साथियों को लेकर के मशवरे से करेगा। कैसे करेगा? कैसे करेगा? कैसे करेगा? मशवरे से करेगा। बगैर मशवरे के अगर अमीर भी कोई काम करेगा तो उससे साथियों में इख्तिलाफ पैदा हो जाएगा। इसलिए सारा काम मशवरे से होगा। सारा काम, ये बुनियादी बुनियाद मैं आपको बता रहा हूँ, सारा काम मशवरे से होगा। इसलिए जब हमारी ये जमात यहाँ से मुसाफा करके चलेगी तो सबसे पहले आप हजरात अपने अमीर के साथ जमा हो जाए, पता चल जाए कि हमारी जमात के अमीर कौन है और हमारे जमात में चलने वाले साथी कौन कौन से हैं। अमीर मामूर सब एक साथ जमा हो जाए। आपको रुख मालूम हो गया कि रुख कहाँ का आपका है। अब उसको पहले लेकर के आप मशीन में बैठो कि ये रुख हमको दिया गया है, इस रुख पर चलना है, तो चलने के लिए क्या करना है उसका मशवरा, कैसे चलना है, कैसे चलना है, कब चलना है, ये आप उसके मशवरे तय कर लो। दूर करीब जैसा भी आपका रुख हो उसके एतबार से जाने की तरतीब कायम करो। वहां तक पहुंचने के एतबार से इज्तिमाई तौर पर पैसा जमा करें और जमा करके टिकट का इंतजाम करें। आपस के मशवरे जमात के दो साथी टिकट बनवाने के लिए जो इस काम में थोड़ा जानकार हो, समझ बूझ रखते हो और ये काम किए हुए हो, ऐसे साथियों को ये जिम्मेदारी दी जाए कि आप ये काम करें और टिकट फला जगह तक हमारा बनवाएं। इस तरीके से वो साथी जिम्मेदारी के साथ वो टिकट का काम करें। बाकी साथी जब तक टिकट नहीं बन रहा है आपस के मशवरे से करीब की कोई मस्जिद हो, करीब की कोई बस्ती हो, उस बस्ती में जाकर के अपना काम करें, सारे अमाल करते रहे, इधर टिकट की कार्रवाई हो। जब टिकट बन जाए तो अपना सफर शुरू करें।
ठीक है मेरे भाइयों, ये तो दुआ के बाद आपको लोग मिलने के बाद अपने चलने की तरतीब का मशवरा करना है। अब यहाँ से बात चलेंगे, यहाँ से भी चलते हुए और जहाँ से आपकी जमात दूसरी जगह मुंतकिल हो, पूरे सफर में हर सफर में सुन्नत की रियायत की जाती रहेगी। हर सफर में यहाँ से भी बस्ती में गए तो बस्ती में निकल कर दूसरी पे जाना है। जब भी सफर शुरू करेंगे तो पूरे सफर में सफर की जो सुन्नतें हैं उन सुन्नतों का उस वक्त, अब हम सफर में चल रहे, भाई पैदल चलना है, सवारी चलना है, कैसे चलना है, वो उस वक्त के एतबार होगा। और जो शक्ल है उसके एतबार से उस शक्ल की जो सुन्नतें हैं वो सुन्नतें बाकायदा साथियों के दरमियान में याद कर दी जाए। भाई देखो यहाँ से हमारा सफर शुरू है, इस तरीके से सुन्नत के मुताबिक हम सफर करेंगे तो हमारा ये सफर भी लोगों के लिए दावत का और लोगों के लिए हिदायत कराने का जरिया बनेगा। क्योंकि सुन्नत वाले अमल में अल्लाह ने कशिश रखी है, सुन्नत वाले अमल में अल्लाह ने जाज़बियत रखी है, सुन्नत वाले अमल में अल्लाह ने रोब रखा है। क्या रखा है भाई? मेरी तरफ देखते आती तुम लोग आते रहेंगे, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखते रहोगे, अगर इधर देखोगे ना तो जहन बढ़ जाएगा और बात निकल जाएगी। मैं एक बात जाहिर बात नहीं बोलने की कोशिश करता, मैं एक बात जो कहता हूँ वही बात को जाहिर बात नहीं होता है। इसलिए अगर आप इधर बोलेंगे ना देखेंगे तो मेरा जहन बढ़ जाएगा। इसलिए आप रात मुफज्जो को नहीं सुने। उस वक्त में जब हमारा सफर शुरू होगा, पैदल का है, सवारी का है, उस वक्त याद दहानी करा दी जाए कि हमारा ये सफर हो रहा है, लिहाजा ये सफर इस तरीके से होगा, इस सफर की ये सुन्नतें हैं, इन सुन्नतों की रियायत के साथ सफर होगा। बार बार सुन्नतों का मुज़ाकरा, बार बार सुन्नतों की याद दहानी, हर अमल से पहले उसकी याद दहानी, ताकि हमारा सारा अमल, क्योंकि आदत बिगड़ चुकी है, आदत बिगड़ी हुई है, आदात जिंदगी में उसकी है, सुन्नतों की रियायत हम ना कर सके जिंदगियों में। इसलिए बाकायदा इस रास्ते से निकल करके हमें हर अमल को सुन्नत के मुताबिक करने की मशक करनी। तो पूरे सफर में जब सफर होगा सुन्नत के मुताबिक सफर किया जाए, चाहे पैदल हो, चाहे सवारी से हो, और सवारी चाहे गाड़ी बस हो या ट्रेन हो, हमारा सारा सफर सुन्नत के मुताबिक होगा। ठीक है मेरे भाइयों, एक तो ये होगा कि हमारा सफर सुन्नत के मुताबिक हो। अब आपकी जमात बस्ती में पहुंच गई, बस्ती में दाखिल होने से पहले ही आप दुआ करेंगे। क्या करेंगे? दुआ करेंगे कि अल्लाह इस बस्ती में हम तेरे दीन की निस्बत पर आए हैं, ऐ अल्लाह हम पापी हैं, मुजरिम हैं, गुनाह और मासियत में जिंदगी गुजरी हुई है, अल्लाह तेरे दीन की निस्बत पर हम आए हैं, अल्लाह अपने दीन को हमारी जिंदगी में दाखिल कर दे और दीन के रास्ते से हमें भी पाक कर दे, और अल्लाह हमारा दाखिला इस बस्ती वालों के लिए खैर का जरिया बना दे।